हेलो दोस्तों, मैं मेघा चावला स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल MNS सक्सेस पॉइंट में। फ्रेंड्स, हम EVS की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास 3 है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। कि हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय हमारा है हेग में। हेग नीदरलैंड में हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये UNO का ही एक पार्ट है। UNO की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है? उसी का ही एक भाग है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रजातियों की जो उत्पत्ति है ये किसकी एक रचना है? तो प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है चार्ल्स डार्विन की। चार्ल्स डार्विन ने ही सबसे पहले प्रजातियों की उत्पत्ति के बारे में बताया था और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका इन्होंने टाइटल दिया था प्रजातियों की उत्पत्ति। इन्होंने डिफरेंट जीवों को रख कर के उनकी प्रजाति के बारे में रिसर्च करी थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि LPG के बारे में कौन सी चीज़ सत्य नहीं है? तो LPG हमारी होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। और ये कैसी गैस है? ये एक प्राकृतिक गैस है और ये एक स्वच्छ ईंधन भी है, यानी ये पॉइंट सही है। ये उच्च ऊष्मीय मान का है, ये पॉइंट भी हमारा सही है। ये नीली ज्वाला से जलने वाला है, ये भी पॉइंट सही है। तो इसका जो सत्य नहीं है वो है ये मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, ये पॉइंट इसका रोंग है। यानी कि इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। और जो हमारा LPG है ये हम यूज़ करते हैं, जो रसोई घर में हमारा सिलेंडर होता है उसमें भी हम LPG का प्रयोग करते हैं। और ये प्रोपेन और ब्यूटेन हाइड्रोकार्बनों के मिश्रण से बना होता है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप बाद में भी इसको पढ़ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो जो मौलिक कर्तव्य है ये हमारा संविधान USSR से लिया गया है, यानी जिसे हम आज क्या कहते हैं? रूस कहते हैं, ठीक है। और जो मौलिक कर्तव्य है ये हमारा पार्ट 4A में कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है और आर्टिकल 51 क्लोज A इससे डील करता है। और जो मौलिक कर्तव्य है उसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग इसको जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्यों को। और वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो हमारे 11 यानी 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है रूस से। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो जो दूध से दही बनने की प्रक्रिया है इसको हम कहते हैं किण्वन, ठीक है। दूध में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। ये क्या करते हैं? इसमें बैक्टीरिया होते हैं जिससे हम क्या करते हैं? जो दही का निर्माण करते हैं। और ये दही बनने की जो क्रिया होती है इसको हम बोलते हैं किण्वन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि संविधान सभा ने जो राष्ट्रीय गान है उसको कब लिया था, यानी कि कब अडॉप्ट किया था? तो जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसको हमने अडॉप्ट किया था 24 जनवरी 1950 को। और इसके अलावा जो राष्ट्रीय गान है और राष्ट्रीय गीत है जो वंदे मातरम है हमारा, वो भी 24 जनवरी 1950 को ही लिया गया था, ठीक है। और बात करते हैं कि राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया था? तो राष्ट्रीय गान गाया गया था 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता सेशन था उसमें गाया गया था। और इस सेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित बिशप नारायण, ठीक है। और जो राष्ट्रीय गान है ये इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर है रविंद्रनाथ टैगोर। और कितने सेकंड में गाया जाता है? तो गाया जाता है 52 सेकंड में, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्कर मेला
जो पुष्कर मेला है ये कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है राजस्थान में। अब राजस्थान में ही हमारा जयपुर भी पड़ता है, उदयपुर भी पड़ता है, जोधपुर भी पड़ता है और अजमेर भी पड़ता है। चारों ही ऑप्शन जो है वो राजस्थान से रिलेटेड ही है। तो लेकिन जो पुष्कर मेला है ये लगता है हमारा अजमेर में, ठीक है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में लगता है और स्टेट कौन सी है? राजस्थान। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से जो पराबैंगनी किरणें हैं उनमें सबसे ज़्यादा हानिकारक कौन सी होती है? ठीक है, हमारे तीनों ही इसमें UVA, UVB और UVC तीनों ही क्या है? हमारी पराबैंगनी किरणें हैं। लेकिन जो UVC है, UVC सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है और जो ओजोन परत है ये इन्हीं किरणों को, UVC को ही पृथ्वी पर आने से रोकती है, ठीक है। और जो UVA और B है इससे त्वचा संबंधी हानिकारक रोग हो जाते हैं, ठीक। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो वन्य जीव जो सुरक्षा अधिनियम है ये हमारा पारित किया गया था 1972 में, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह है कि संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र परिषद भी क्या है? UNO का ही एक पार्ट है। अभी हमने डिस्कस किया था कि UNO की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो UNO की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और UNO में मुख्यतः 5 भाग होते हैं जिसमें सुरक्षा परिषद भी एक है, ठीक है। सुरक्षा परिषद को ही दुनिया का पुलिस मैन भी कहा जाता है। अब इसमें पूछा गया है कि इसमें कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य होते हैं। 10 + 5 में इसको हम तोड़ सकते हैं। जो 10 सदस्य होते हैं ये अस्थायी होते हैं, जो चेंज होते रहते हैं, और जो 5 सदस्य होते हैं ये कैसे होते हैं? परमानेंट होते हैं। अब ये 5 सदस्य कौन से होते हैं? इसे हम याद कर सकते हैं FRABC से, यानी कि फ्रांस, रशिया, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, ठीक है। ये हमारे क्या है? स्थायी सदस्य हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरिस्का जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है? तो सरिस्का जो राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है ये पड़ता है हमारा राजस्थान में, ठीक है। जब हमारे से सरिस्का पूछा ही है और ये राजस्थान का है तो राजस्थान के इसके अलावा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में हमारा है KD, RD, M और S। K से हमारा होता है केवलादेव, D से डेजर्ट, R से रणथंभौर, D से दर्रा, M से माउंट आबू और S से सरिस्का, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या होता है? तो जो पारिस्थितिक तंत्र होता है इसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश, ठीक है। बिना सूर्य के प्रकाश के जो ऊर्जा है वो लिमिटेड सोर्स से मिलती है। एक सूर्य का प्रकाश ही है जिससे हमें ऊर्जा भरपूर मात्रा में मिलती है, तो ये एक मुख्य स्रोत के रूप में काम करता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि जो कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, ये कहाँ पर है? तो कोटोपैक्सी क्या है? ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है और ये पड़ता है हमारा एंडीज़ में। ये हमारा पड़ता है एंडीज़ में पड़ता है, एंडीज़ पर्वत श्रेणी में पड़ता है और इक्वाडोर के पास, ठीक है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर में एंडीज पर्वतमाला पे स्थित है कोटोपैक्सी। जागृत से मतलब होता है सक्रिय ज्वालामुखी और ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि तिब्बत की जो सांगपो नदी है वो भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो तिब्बत में जिसे सांगपो कहते हैं, भारत में उसे क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र कहते हैं, ठीक है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, माजुली द्वीप, उस नदी के किनारे, उस नदी पर ये ब्रह्मपुत्र नदी स्थित है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंग डंग हिमानी से निकलती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सांपू कहते हैं और
विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप समूह माजुली इसी पर स्थित है। और असम में, जब ये असम में प्रवेश करती है तो इसको क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, ठीक है। और जब ये बांग्लादेश में गिर रही होती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, जमुना हो जाता है, ठीक है। और जहाँ गंगा और जमुना आपस में मिलती हैं वहाँ क्या हो जाते हैं, ये मिलकर पद्मा के नाम से जानी जाती हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग मार्क, जो एग मार्क है उसका संबंध किससे होता है। तो जो एग मार्क का संबंध होता है वो होता है वस्तुओं की, चीज़ों से संबंधित, कि वो चीज़ कैसी क्वालिटी की है कि वो चीज़ कैसी क्वालिटी की है और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट दे रखे हैं। तो मेनली जो एग मार्क का संबंध होता है ये होता है गुणवत्ता से, ठीक है, कि वस्तुओं की जो क्वालिटी है वो कैसी है, ठीक है। यही हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए हो तो आप हमारे चैनल, टेलीग्राम चैनल MNS सक्सेस पॉइंट से आप उसको ले सकते हैं। थैंक यू।